10 हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको इनकम टैक्स की रडार पर ला सकती हैं। मेरा नाम है सीए हेमंत गुप्ता। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों का पता लगाने के लिए डेटा की छानबीन करने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग कर रहा है जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने के बावजूद अपना इनकम टैक्स रिटर्न या अंडर रिपोर्टेड इनकम फाइल नहीं किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक रिवाइज फॉर्म 26AS लॉन्च किया है जो एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है जो टैक्स पेयर द्वारा हाई वैल्यू के लेन देन के विवरण को दर्शाता है। यह चेंजेस इंप्लीमेंटेड किए गए हैं ताकि टैक्स पेयर आसानी से इन ट्रांजैक्शंस को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सही से उसकी करेक्ट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कर सकता है। आइए अब समझते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एसएफटी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक रिपोर्ट है जिसके अंदर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय स्पेसिफाइड पर्संस को फाइल करना मैंडेटरी है। जो स्पेसिफाइड पर्संस हैं वो उसको रजिस्टर करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अंडर ए मैंडेट टू सबमिट एसएफटी टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो स्पेसिफाइड एंटिटीज हैं उसके अंदर इंक्लूडिंग है बैंक, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन, इशूइंग बॉन्ड एक्सेट्रा। इन लोगों को एसएफटी फाइल करना मैंडेटरी है जिसके अंदर डिटेल्स कंटेनिंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं। आइए अब हम इसे एक टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जो पहली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो है कैश डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर 10 लाख से ज्यादा आपने पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया है तो रिपोर्टेड अथॉरिटी जो कि बैंक है उसको एसएफटी फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल इन करंट अकाउंट। अगर आपने पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा या तो कैश डिपॉजिट किया या विड्रॉवल किया इन करंट अकाउंट तो बैंक द्वारा ये एसएफटी फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने 30 लाख से ज्यादा परचेज या सेल की है इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो रजिस्ट्रार को फाइल करना एसएफटी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड शेयर। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा कोई म्यूचुअल फंड या बॉन्ड या कोई शेयर परचेज किए हैं तो जो भी इशूअर कंपनी है या इशूअर इंस्टीट्यूशन है उसको ये रिपोर्टिंग फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने कोई प्रीमियम 50,000 से ज्यादा पे किया है तो जो भी इशूअर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का उसको एसएफटी फाइल करना मैंडेटरी है जो कि इस ट्रांजेक्शन को अपनी रिपोर्ट में शो करेगा। नेक्स्ट है पेमेंट टू होटल्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने 20,000 से ज्यादा कोई भी ये ट्रांजेक्शन किए हैं तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी को एसएफटी फाइल करना मैंडेटरी है जिसके अंदर इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का जिक्र उन्होंने किया होगा। नेक्स्ट है डोमेस्टिक, बिजनेस क्लास, एयर ट्रेवल या फॉरेन ट्रेवल। अगर कोई भी अमाउंट आपने पे किया है तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी को ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा कोई भी क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट की है या तो बैंक के द्वारा या जो भी रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसको ये ट्रांजैक्शन एसएफटी के अंदर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस, डोनेशन, परचेज ऑफ ज्वेलरी, व्हाइट गुड्स, पेंटिंग्स, मार्बल एंड इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। अगर ये कोई भी चीज 1 लाख से ज्यादा अगर आपने इसकी ट्रांजेक्शन की है तो ये इशूअर इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट दोज हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ मोर देन 2 lakhs। तो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टैक्स ऑडिट के अंदर कवर्ड है अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसको ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा 10 हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस जो कि रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को एसएफटी के थ्रू फाइल करना मैंडेटरी है जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजेक्शंस को ट्रेस करके नोटिस इशू करते हैं। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप इस चैनल पर आई कोई वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे होम। आई विल सी यू वेरी सून।